Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will continue to discuss a very important component of a bioenergetic, that is the photosynthetic pigments that are present in plants that facilitate in the process of photosynthesis. That is a very important process that comes under the heading of bioenergetics. So by the end of this lecture, you should be able to understand what sort of plant organelles they facilitate photosynthesis, what are the different sorts of pigments of plants that are involved in this process, how these pigments differ from each other, and what is the concept of chemiosmosis that we observe during the process of photosynthesis in plants. अब क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने जो चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 7 में हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दिस. इस लेक्चर में वी विल जस्ट जनरली गो थ्रू व्हाट क्लोरोप्लास्ट इज. इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट विद इन द प्लांट सेल. प्लांट सेल के भी स्पेसिफिक किस पोर्शन में लोकेटेड होती है? प्लांट सेल जो है उसके लीव्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो क्लोरोप्लास्ट की पाई जाती है. ठीक है, तो जो लीफ होती है प्लांट की, सुपरफिशियली इट कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस लेयर. उससे निचली जो लेयर है उसको हम कहते हैं द मीजोफिल लेयर. ठीक है, उस मीजोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मिलियंस की तादाद में बड़े होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ द लीफ. इन मीज़ोफिल सेल्स के अंदर एक सेल के अंदर तकरीबन 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनेल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर फोटोसिंथेसिस लोकेटेड विद इन द inner tissue of the leaf that is just below the epidermis, that is known as the mesophyll cells. So the three components that we can observe in the chloroplast are the thylakoids, grana, stroma. ठीक है, तो ये तीन components हमने already इस lecture में cover किए थे. अगर briefly अगर इनको हम दोबारा यहाँ पे revise करें, so this is how the outline of the thylakoid it looks like. ठीक है, pretty much oval shaped. ठीक है, उसके अलावा there is a stalk of sac like cells present जिसको कि हम इस तरह की डिस्क जो पड़ी होती हैं इनको हम थैलाकॉइड कहते हैं. ईच वन ऑफ देम इज़ नोन एज अ थैलाकॉइड. ठीक है, स्टॉक जो इनका होता है उसको हम कहते हैं द ग्रेना. ठीक है, उसके अलावा जो इन बिटवीन एडजेसेंट थैलाकॉइड स्टॉक जो स्पेस होती है, ठीक है, द वाइट रीजन probably that is the stroma that consists of certain enzyme for the production of carbohydrate molecules. इसके अलावा जो ये हमारे पास थैलाकॉइड है दे आर बेसिकली फ्लूइड फिल्ड एरियाज. ठीक है, जिसकी एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ सेपरेटिंग द थैलाकॉइड फ्रॉम द स्ट्रोमा. इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो ये जो आउटर कवरिंग होती है थैलाकॉइड की दैट इज़ नोन एज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. दैट कंसिस्ट ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. वन ऑफ देम इज़ the chlorophyll pigment that is embedded within these thylakoid. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं relevant to the photosynthetic electron transport chain that are also embedded in the surface. ठीक है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन कितनी सिग्निफिकेंट है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का मतलब ये है कि इट डेफिनेटली हैज़ a role in facilitating chemiosmosis. That is a process that involves a fair bit of chemical activity जिसमें कि there is production of ATP as well. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि thylakoid membrane जो है in a sense it facilitates ATP production in case of photosynthesis. ठीक है, so this is how important it is the thylakoid in case of chloroplasts that are sac-like structures within the क्लोरोप्लास्ट. जनरली केमियोस्मोसिस की हमने बात की थी कि दैट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. सो व्हाट इट एक्चुअली इज़, इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच आयंस मूव थ्रू चैनल्स अगेंस्ट द concentration gradient, which means from higher concentration
sorry, against the concentration gradient, it means from lower concentration to the हायर कंसनट्रेशन। तो अभी जब हम आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से दिस प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस इज अकरिंग एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ATP molecules as well. So now we will compare the two types of pigments that are present within the plant cell, specifically जो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ये जो हमारे पास पिगमेंट्स है ये एम्बेडेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफिल एंड carotenoids, so we will compare both of them and we will also try to find out if there is any difference between the two. So the three types of chlorophyll pigments that we can find in plants, algae or even the bacteria. So bacteria के केस में we have bacteriochlorophyll, animals, plants and algae के केस में we have chlorophyll A, B and C that is green in color. Whereas in carotenoids the color it varies from yellow to red and even orange. So two types of carotenoids that have been found in plants, they are the xanthophylls and the carotenes. इसके अलावा क्लोरोफिल ऑब्वियसली ग्रीन कलर है, कैरोटेनॉइड्स का हमने कलर डिस्कस कर लिया, येलो रेड टू ऑरेंज। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है that best absorb light that has wavelength between blue to green color. But yellow green is the wavelength that is absorbed by the chlorophyll B over here. Whereas the carotenoids, they are such pigments that assist chlorophyll in absorbing another different type of light wavelength जो कि violet to blue के दरमियान रेंज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट वेवलेंथ जब लाइट की अब्जॉर्ब करती हैं तो उसका क्या मतलब है कि ओवरऑल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ देन यूज्ड अप फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। स्ट्रक्चरल बेस पे भी हम डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे बिटवीन द क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, दैट क्लोरोफिल दे आर कंपोज्ड ऑफ अ हाइड्रोफिलिक porphyrin ring head that is attached to a hydrophobic tail, also known as the phytol chain. Hydrocarbon chain होती है that is attached to the porphyrin ring. And in comparison to that of the carotenoids, that is a linear hydrocarbon chain. Specifically जो hydrocarbon involve होते हैं that is the isoprene unit. ठीक है, और linear chain का क्या मतलब, ऑब्वियसली ये एक linear straight chain structure होता है। क्लोरोफिल में हमने देखा है कि पोरफायरिन रिंग होता है स्ट्रक्चर, दैट इज़ द हेड पोर्शन दैट इज़ अटैच्ड टू द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जबकि कैरोटेनॉइड्स दे आर लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन्स। ऑब्वियसली डिफरेंट वेवलेंथ कलर्स की एब्जॉर्ब करते हैं। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखेंगे तो उसमें हम क्वान्टिटेटिवली बताएंगे कि ये जो ब्लू ग्रीन कलर है या येलो ग्रीन कलर जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, जो लाइट का एब्जॉर्ब हो रहा है बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स, उसकी स्पेसिफिक रीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो वो जो है डिफ़र करती है बोथ इन केस ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। जैसे कि कलर स्पेसिफिक हैं ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन, ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्ब करती है वायलेट टू ब्लू। ठीक है, तो इनके जो है वो स्पेसिफिक क्वांटिटेटिवली हम अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ दीज कलर्स। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरोटेनॉइड्स होते हैं, उनका एक तो फंक्शन होता है या absorbing and assisting chlorophyll in attracting another band of color from the spectrum, दूसरी तरफ excessive light intensity को भी disperse करते हैं certain carotenoids। ठीक है, and lastly chlorophyll obviously is a primary pigment that converts solar energy into the chemical one, whereas the energy that is gathered by carotenoids from the light it is transferred to the chlorophyll। ठीक है, ताकि क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन को प्रोसेस कर सके, दैट इज photosynthesis in plants। So we have generally compared the two pigments. We will cover what sort of wavelengths are absorbed specifically
in our upcoming lecture. So do like our video, share it with other students as well. In the comment section, do mention if you have any relevant question to the topics that we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.